तब रावण ने देखा मेघनाद का भी वध हो गया, अब रावण अकेला बचा है लंका में। हाँ जी, जितने थे पुत्र पौत्र इष्ट बंधु बांधव सब राम रूप भी अग्नि में स्वाहा हो गए। रावण को फिर समझाया मंदोदरी ने, प्रभु मैं कब से आपको समझा रही हूँ, आप मानते क्यों नहीं? अभी भी आपको समझ नहीं आई क्या? मेघनाद मारा गया, भाई कुंभकर्ण मारा गया, जितने हमारे नाती पोते थे सब मारे गए। रावण क्योंकि जानता था, ये एक रावण का प्री प्लान, ये पूरी एक योजना थी रावण की, आपको बताएं। हाँ जी, रावण की योजना थी ये। राम से बैर जो किया उसने, ऐसे वो विद्वान था, ये प्री प्लानिंग था, लेकिन उसकी योजना कामयाब हो गई प्रभु कृपा से कि मेरा तामसी शरीर है, भजन तो बनेगा नहीं। है जी, तो चलो मैं प्रभु से बैर ही करता हूँ। खरदूषण सब मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान योद्धा है, उन्हें भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता। और चलो उनकी नारी को हड़ लाऊंगा, साधारण हुए तो मार के नारी रख लूंगा, और भगवान हुए तो उनके हाथों से मर के मुक्त हो जाऊंगा, परम गति को पाऊंगा। रावण विद्वान था, ऐसा नहीं है, विचारवान था वो, उस समय का प्रकांड पंडित था रावण, चारों वेदों का ज्ञाता कहा जाता है रावण को। तो प्री प्लानिंग था ये सब काम, और भगवान ने भी उसके साथ वैसी लीला रची। देखो है ना, सीता जी को कहाँ रख दिया, उन्हें पता है ये सब अब नाटक चलेगा आगे। राम जी समझ गए थे, अब पूरे नाटक चलेगा, जो है नहीं वो दिखाया जाएगा, जो करना नहीं वो कराया जाएगा। तो सीता जी को, लक्ष्मण जी ने भी ये भेद नहीं जाना, सीता जी को कहाँ रख दिया था उन्होंने? अग्नि में। तुम पावक महु करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का वध करता हूँ सीते, तुम अग्नि में समाहित हो जाओ, और बाद में फिर अग्नि से ही लेते हो। वो तो फोटो स्टेट थी जो सीता थी माशोक वाटिका में। हाँ, मूल प्रतिलिपि तो अग्नि में थी, क्योंकि भुजा है, भूकन्या है। कौन? सीता जी पृथ्वी की कन्या है, तो अपनी माँ के मायके गई थी, है ना। वो तो उनकी प्रतिलिपि जो फोटो स्टेट थी ना, वो डुप्लीकेट छाया रूप सीता वहाँ पर गई थी। तब रावण भी आया, और रावण बड़े जोर से गरजा, बड़ा भयंकर, और रावण के चलने से पृथ्वी डोलने लगी, दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, कश्यप डगमगाने लगे, बड़ा एकदम अपशकुन सा हो रहा है। लेकिन रावण उन्हें नहीं गिन रहा है। कुत्ते भौंक रहे हैं अजीब तरीके से, शियार बोल रहे हैं, तमाम अपशकुन हो रहे हैं, लेकिन रावण किसी को नहीं गिनता, और वो बढ़ा जा रहा है आगे। और दोनों ओर की जो सेनाएं थी आपस में भिड़ पड़ी, और रावण बहुत प्रकार के छलबल कर रहा है। हाँ जी, क्या कर रहा है? बहुत प्रकार के छलबल। ऐसा भी छल किया रावण ने, इतने रूप अपने बना लिए तो वानर घबरा गए, जिधर देखे रावण 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 रावण। तब कह रहे बाप रे, अब क्या होगा? घबरा गए सारे वानर, अब क्या होगा? एक रावण ने इतना हाल कर दिया पूरा, अब ये तो जिधर देखे रावण ही रावण दिखाई दे रहे हैं, अब सेना की जगह सबको रावण दिखाई दे रहे हैं। दोनों ओर के योद्धा भिड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं, बड़े नगाड़े ढोल मंजीरे नफीरी मृदंग सब बज रहे हैं, और एक दूसरे से बड़ा लड़ लड़ के लोहा ले रहे हैं योद्धा लोग। और आखिरी में हनुमान जी के साथ भी युद्ध हुआ रावण का। हनुमान जी ने भी उन्हें अपनी शक्ति का बोध कराया, जामवंत से भी युद्ध हुआ, जामवंत ने भी उन्हें बोध कराया, और सभी से। और आखिरी में रावण आया है रथ पर, और राम जी को विभीषण जी ने बिना रथ के जब देखा, संशय हुआ विभीषण जी को कि रावण हृदय विचारा, बानिशचर संहार, मैं अकेले कपि भालु बहु, माया करो अपार। अपार माया। रावण ने बहुत सारे वेश अपने प्रकट किए, और सब लोग घबरा गए। तब राम जी को विभीषण जी कहने लगे कि प्रभु, आपके पास रथ नहीं है, आप बिना रथ के कैसे रावण को मारेंगे? तो कहते हैं इंद्र ने भी अपना रथ भेजा, उस पर प्रभु सवार हुए,
और आखिर में जब लड़ते 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 बहुत समय बीत गया, विभीषण जी ने की ओर देखा मेरे प्रभु ने, मानो विभीषण कुछ कहे, और ये समाचार युद्ध हो रहा है, रावण के सिर कट रहे हैं। त्रिजटा ने सीता मैया को भी बताए कि देवी सीता, बेटी सीता, युद्ध हो रहा है रावण के साथ तुम्हारे पति राम का, और उसके बार बार सिर कट रहे हैं और बार बार नए सर पैदा हो रहे हैं, हाथ कट रहे हैं, भुजाएं कट रही हैं, दोबारा पैदा हो रही हैं, निकल रही हैं। तो सीता जी घबराई ये बात सुनकर कि माता ये क्या लीला है। तब त्रिजटा बोली, बेटी ऐसा है क्योंकि रावण अपने मन में तुम्हें बसाए हुए हैं, तो राम जी इसलिए उसे खिला रहे हैं ताकि उसके सर कटेंगे बार बार तो उसका ध्यान भंग होगा, और जैसे ही उसका ध्यान यहाँ से निकलकर, हृदय से निकलकर अपने सरों पर, हाथों पर जाएगा कटे हुए, तो उस समय प्रभु उसका वध कर देंगे। ऐसा उसने समझाया उसको। तो सीता जी बड़ी विरह व्यथा है, सीता जी की भी विलाप कर रही हैं, हे प्रभु अब क्या होने वाला है। तो तब विभीषण जी की ओर देखा राम जी ने। उमा विभीषण राम नहीं सम्मुख चितव की काऊ, सो अब भिरत काल जो रघुवीर प्रभाऊ। शिव जी कहते हैं, उमा, विभीषण भी क्या कभी रावण के सामने जा सकता था, लेकिन विभीषण ने भी उससे सामने जाकर लोहा लिया, विभीषण ने भी लड़ा। और तब आखिरी में बात ये आती है बंधुओं कि तब मेरे प्रभु ने, जब विभीषण जी ने कहा कि प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, क्यों कि इसकी नाभि में क्या है, अमृत है। क्या है जी, रावण की नाभि में अमृत है। अभी तक तो क्या था, प्रभु 30 बाण छोड़ रहे थे, 10 सिर और 20 भुजाएं, 30 बाण छोड़ते थे। लेकिन अब मेरे प्रभु ने इस बार जो है कितने बाण छोड़े जी, 31 बाण छोड़े। कितने बाण, एक बाण उनकी नाभि में लगा जाकर, जिसने अमृत को सुखा दिया, और बाकी 30 बाणों ने उसके सर और भुजाएं सर से अलग कर दिए। कहिए जय श्री राम।